अगर बच्चे कर सकते हैं, अगर वयस्क जानते हैं, कोई गलती नहीं है। न्यूरोसिस बुरे व्यवहार का कोई बहाना नहीं है। त्रुटि से त्रुटि तक व्यक्ति संपूर्ण सत्य की खोज करता है। जो प्रतीक्षा करना जानता है उसे किसी प्रकार की रियायत की आवश्यकता नहीं है। अहंकार अपने ही घर में मालिक नहीं है। न्यूरोसिस अस्पष्टता को सहन करने में असमर्थता है। जहां आईडी है, वहां अहंकार होगा। खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार होना एक अच्छा व्यायाम है। जब कोई निश्चित रूप से प्यार करता है तो वह कितना बोल्ड हो जाता है। हम वही हैं जो हम हैं क्योंकि हम वही हैं जो हम थे। सार्वजनिक आत्मा आंतरिक मनोवैज्ञानिक आत्मा का एक वातानुकूलित निर्माण है। स्त्री को नर्म होना चाहिए लेकिन पुरुष को कमजोर नहीं करना चाहिए। मेरा प्यार मेरे लिए एक मूल्यवान चीज है जिसे मुझे बिना सोचे समझे फेंकना नहीं चाहिए। एक दिन पीछे मुड़कर देखें तो संघर्ष के वर्ष आपको सबसे सुंदर के रूप में प्रभावित करेंगे। आपकी कमजोरियों से आपकी ताकत निकलेगी। हम जो है वह इसलिए है क्योंकि हम वही रहे हैं जो हम थे, और मानव जीवन और उद्देश्यों की समस्याओं को हल करने के लिए नैतिक अनुमान नहीं बल्कि अधिक ज्ञान की आवश्यकता है। प्यार और काम हमारी मानवता की आधारशिला है। आपकी कमजोरियों में से आपकी ताकत आएगी। नेतृत्व की चुनौती मजबूत होना है, लेकिन कठोर नहीं। दयालु बनो, लेकिन कमजोर नहीं। बोल्ड हो, लेकिन धमकाने वाला नहीं। विचारशील बनो, लेकिन आलसी नहीं। विनम्र बनो, लेकिन डरपोक नहीं। अभिमानी हो, पर अभिमानी नहीं। हास्य है, लेकिन मूर्खता के बिना। विचार और महत्वपूर्ण खोजों और समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में महान निर्णय केवल एक व्यक्ति के लिए संभव है, जो एकांत में काम करता है। कोई भी, जो मेरी तरह उन आधे अधूरे राक्षसों की सबसे बुराई को स्वीकार करता है जो मानव स्तन में रहते हैं, और उनके साथ कुश्ती करना चाहते हैं, संघर्ष के माध्यम से आने की उम्मीद कर सकते हैं। एक मनुष्य का अचेतन दूसरे के चेतन से गुजरे बिना उस पर प्रतिक्रिया कर सकता है। पुरुष तब तक मजबूत होते हैं जब तक वे एक मजबूत विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब वे इसका विरोध करते हैं तो वे शक्तिहीन हो जाते हैं। जितना अधिक ज्ञान के फल मनुष्यों के लिए सुलभ हो जाते हैं, उतना ही व्यापक रूप से धार्मिक विश्वास का पतन होता है। जब किसी के पास वह नहीं होता जो वह चाहता है, तो उसे वही चाहिए जो उसके पास है। एक व्यक्ति जितना बाहर से परिपूर्ण होता है, उसके अंदर उतने ही अधिक राक्षस होते हैं। जीवन, जैसा कि हम पाते हैं, हमारे लिए बहुत कठिन है। यह हमें बहुत सारे दर्द, निराशा और असंभव कार्य लाता है। इसे सहन करने के लिए हम उपशामक उपायों से दूर नहीं हो सकते। शायद ऐसे 3 उपाय हैं: शक्तिशाली विक्षेपण, जो हमें हमारे दुखों पर प्रकाश डालते हैं; स्थानापन्न संतुष्टि, जो इसे कम करती है; और नशीले पदार्थ, जो हमें इसके प्रति असंवेदनशील बनाते हैं। हम जितनी बार चाहें जोर दे सकते हैं कि मनुष्य की बुद्धि उसके सहज जीवन की तुलना में शक्तिहीन है, और हम इसमें सही हो सकते हैं। फिर भी, इस कमजोरी के बारे में कुछ खास है। बुद्धि की वाणी कोमल होती है, लेकिन वह तब तक चैन से नहीं बैठती, जब तक वह सुन न ले। अंत में, अनगिनत झगड़ों के बाद, यह सफल होता है। न्यूरोटिक्स अपनी बीमारी के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन वे इसका अधिकतम लाभ उठाते हैं, और जब इसे उनसे दूर करने की बात आती है तो वे अपनी जवानी की शेरनी की तरह इसका बचाव करेंगे। मैं केवल एक बात निश्चित रूप से जानता हूं, और वह यह है कि मनुष्य के मूल्य के निर्णय सीधे उसकी खुशी की इच्छाओं का पालन करते हैं। तदनुसार, वे तर्कों के साथ अपने भ्रम का समर्थन करने का प्रयास है। किसी भी विक्षिप्त व्यक्ति में आत्महत्या के विचार नहीं आते हैं, जो दूसरों के प्रति जानलेवा आवेग नहीं है, जो स्वयं पर पुनर्निर्देशित हो। यह बिना कहे चला जाता है कि एक सभ्यता जो अपने प्रतिभागियों की इतनी बड़ी संख्या को असंतुष्ट छोड़ देती है और उन्हें विद्रोह में ले जाती है, न तो स्थायी अस्तित्व की संभावना है और न ही इसके लायक है। एक धर्म, भले ही वह खुद को प्रेम का धर्म कहता हो, उसे उन लोगों के लिए कठोर और प्रेमहीन होना चाहिए जो इससे संबंधित नहीं है। मनुष्य मजाकिया है। वे उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जिससे वे प्यार करते हैं, लेकिन खुले तौर पर स्वीकार करने से इनकार करते हैं। कुछ तो डर के मारे स्नेह की जरा सी भी निशानी दिखाने से डरते हैं। डर है कि उनकी भावनाओं को पहचाना नहीं जा सकता है, या यहाँ तक सबसे खराब, वापस आ गया है। लेकिन इंसानों के बारे में एक बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वह है अपने स्नेह की वस्तु के साथ जुड़ने का उनका सचेत प्रयास, भले ही वह उन्हें धीरे धीरे भीतर ही क्यों न मार दे। मनुष्य को अपने परिसरों को खत्म करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके अनुरूप होना चाहिए। वे वैध रूप से दुनिया में उसके आचरण को निर्देशित करते हैं। मनुष्य को अपने परिसरों को खत्म करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके अनुरूप होना चाहिए।
वे वैध रूप से दुनिया में उसके आचरण को निर्देशित करते हैं। एक ट्रांसफर न्यूरोसिस अहंकार और आईडी के बीच संघर्ष से मेल खाती है, एक अहंकारी न्यूरोसिस अहंकार और सुपर अहंकार के बीच, और एक मनोविकृति अहंकार और बाहरी दुनिया के बीच से मेल खाती है। एक धर्म, भले ही वह खुद को प्रेम का धर्म कहता हो, उसे उन लोगों के लिए कठोर और अप्रेमी होना चाहिए जो इससे संबंधित नहीं है। ज्यादातर लोग वास्तव में आजादी नहीं चाहते, क्योंकि आजादी में जिम्मेदारी शामिल है, और ज्यादातर लोग जिम्मेदारी से डरते हैं। किसी अप्रिय विचार को असत्य मानना मानव स्वभाव की एक प्रवृत्ति है, और फिर उसके विरुद्ध तर्क खोजना आसान होता है। रूढ़िवाद अक्सर आलसी दिमागों के लिए एक स्वागत योग्य बहाना होता है, तेजी से बदलती परिस्थितियों में खुद को ढालने के लिए घृणा। मामूली महत्व का निर्णय लेते समय मैंने सभी पेशेवरों और विपक्षों पर विचार करना हमेशा फायदेमंद पाया है। हालांकि महत्वपूर्ण मामलों में, जैसे कि एक साथी या पेशे का चुनाव, निर्णय अचेतन से, हमारे भीतर कहीं से आना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में हमें अपने स्वभाव की गहरी आंतरिक आवश्यकताओं से, मुझे लगता है, शासित होना चाहिए। यौन मामलों में एक इंसान का व्यवहार अक्सर जीवन में उसकी प्रतिक्रिया के अन्य सभी तरीकों के लिए एक प्रोटोटाइप होता है। जिसके पास देखने के लिए आंखें हैं और सुनने के लिए कान हैं, वह खुद को समझा सकता है कि कोई भी नश्वर रहस्य नहीं रख सकता। यदि उसके होंठ खामोश हैं, तो वह अपनी उंगलियों से बकबक करता है, उसके हर रोम रोम से विश्वासघात रिश्ता है। यह बहुत अच्छा होगा यदि कोई ईश्वर होता जिसने दुनिया को बनाया और एक परोपकारी प्रोविडेंस था, और अगर ब्रह्मांड में एक नैतिक आदेश और एक बाद का जीवन होता। लेकिन यह एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है कि यह सब ठीक वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं कि यह हो। धार्मिक सिद्धांत सभी भ्रम है, वे प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं, और किसी को भी उन्हें सत्य मानने या उन पर विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। धर्म बचपन के न्यूरोसिस के समान है, और वह यह मानने के लिए पर्याप्त आशावादी है कि मानव जाति इस विक्षिप्त चरण को पार कर जाएगी, जैसे कि इतने सारे बच्चे अपने समान न्यूरोसिस से बाहर निकलते हैं। ब्रह्मांड के साथ एकता की भावना जो इसकी वैचारिक सामग्री है, धर्म की सांत्वना के पहले प्रयास की तरह लगती है, जैसे बाहरी दुनिया में इसे खतरे में पड़ने वाले खतरों को नकारने के अहंकार द्वारा लिया गया एक और तरीका। धर्म वास्तविकता की अस्वीकृति के साथ साथ इच्छाधारी भ्रमों की एक प्रणाली है, जैसे कि हम आनंदमय मतिभ्रम की स्थिति के अलावा और कहीं नहीं पाते हैं। धर्म की 11वीं आज्ञा है, तू प्रश्न न करना। जहां धर्म का सवाल है, लोग हर संभव तरह की कपट और बौद्धिक कुकृत्य के दोषी हैं। धर्म उस इंद्रिय जगत पर नियंत्रण पाने का एक प्रयास है, जिसमें हमें इच्छा संसार के माध्यम से रखा गया है, जिसे हमने अपने भीतर जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप विकसित किया है। लेकिन यह अपने अंत को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके सिद्धांत अपने साथ उस समय की मोहर ले जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न हुए थे, मानव जाति के अज्ञानी बचपन के दिन। इसकी सांत्वना विश्वास के लायक नहीं है। यदि कोई मनुष्य के विकास में धर्म को अपना स्थान देने का प्रयास करता है, तो यह एक स्थायी अधिग्रहण के रूप में इतना अधिक नहीं लगता है, जो उस न्यूरोसिस के समानांतर है जिसे सभी व्यक्ति को बचपन से परिपक्वता तक अपने रास्ते से गुजरना पड़ता है। भ्रम हमारे लिए खुद की प्रशंसा करते हैं क्योंकि वे हमें दर्द से बचाते हैं और इसके बजाय हमें आनंद का आनंद लेने की अनुमति देते हैं। इसलिए हमें बिना किसी शिकायत के इसे स्वीकार करना चाहिए जब वे कभी कभी किसी वास्तविकता से टकराते हैं जिसके खिलाफ वे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। व्यक्ति वास्तव में दोहरा अस्तित्व रखता है, एक को अपने स्वयं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है और दूसरा एक श्रृंखला में एक कड़ी के रूप में, जिसमें वह अपनी स्वयं की किसी भी इच्छा के बिना या किसी भी दर पर कार्य करता है। अनुभव सिखाता है कि अधिकांश लोगों के लिए एक सीमा है जिसके आगे उनका संविधान सभ्यता की मांगों का अनुपालन नहीं कर सकता है। वे सभी जो अपने संविधान से उच्च स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, वे न्यूरोसिस के शिकार होने की अनुमति देंगे। यह उनके लिए बेहतर होता अगर वे कम परफेक्ट बने रहते। एक दूसरे के प्रति पुरुषों की इस प्राथमिक शत्रुता के कारण सभ्य समाज हमेशा के लिए विघटन से ग्रस्त है। अहंकार वास्तविकता की उत्तेजनाओं से व्यथित होने से इनकार करता है, खुद को पीड़ित होने के लिए मजबूर करता है। यह जोर देता है कि यह बाहरी दुनिया के आघात से प्रभावित नहीं हो सकता है। वास्तव में, यह दर्शाता है कि इस तरह के आघात आनंद प्राप्त करने के अवसरों से ज्यादा कुछ नहीं है। मानवता को समय के साथ विज्ञान के हाथों से अपने भोले आत्म प्रेम पर दो महान आक्रोश सहना पड़ा। पहला तब था जब यह महसूस हुआ कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि विश्व व्यवस्था में केवल एक छोटा सा कण है जिसकी कल्पना शायद ही की जा सकती है,
यह हमारे दिमाग में कोपरनिकस के नाम से जुड़ा हुआ है, हालांकि अलेक्जेंड्रिया के सिद्धांतों ने कुछ इसी तरह की शिक्षा दी। दूसरा तब था जब जैविक अनुसंधान ने मनुष्य को उसके विशेष रूप से बनाए जाने के विशेष विशेषाधिकार से वंचित कर दिया और उसे पशु जगत से एक वंश के लिए हटा दिया, जिसका अर्थ था कि उसमें एक अटूट पशु प्रकृति थी। यह अनुवाद हमारे समय में चार्ल्स डार्विन, वालेस और उनके पूर्ववर्तियों के कहने पर पूरा किया गया है, न कि उनके समकालीनों के सबसे हिंसक विरोध के बिना। लेकिन मनुष्य की भव्यता की लालसा अब तीसरे और सबसे कड़वे आघात को झेल रही है, जो आज के मनोवैज्ञानिक शोध से है, जो हम में से प्रत्येक के अहंकार को साबित करने का प्रयास कर रहा है कि वह अपने घर में मालिक भी नहीं है। हम मनोविश्लेषक न तो पहले थे और न ही मानव जाति को यह प्रस्ताव देने वाले थे कि उन्हें भीतर की ओर देखना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हम इसकी सबसे अधिक दृढ़ता से वकालत करते हैं और अनुभवजन्य साक्ष्य द्वारा इसका समर्थन करते हैं जो हर आदमी को करीब से छूता है। इन सभी सपनों में जो सामान्य है वह स्पष्ट है। वे दिन के दौरान उत्तेजित इच्छाओं को पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं जो अवास्तविक रहती हैं। वे सरल और स्पष्ट रूप से इच्छाओं की प्राप्ति है। इस धारणा से बचना असंभव है कि लोग आमतौर पर माप के झूठे मानकों का उपयोग करते हैं कि वे अपने लिए शक्ति, सफलता और धन की तलाश करते हैं और दूसरों में उनकी प्रशंसा करते हैं, और यह कि वे जीवन में वास्तविक मूल्य को कम आंकते हैं। हमारी खुशी की संभावनाएं पहले से ही हमारे संविधान द्वारा प्रतिबंधित हैं। दुख का अनुभव करना बहुत कम कठिन है। हमें 3 दिशाओं से पीड़ित होने का खतरा है। हमारे अपने शरीर से, जो क्षय और विघटन के लिए अभिशप्त है और जो चेतावनी संकेतों के रूप में दर्द और चिंता के बिना भी नहीं कर सकता है। बाहरी दुनिया से, जो विनाश की भारी और बेरहम ताकतों के साथ हमारे खिलाफ भड़क सकती है, और अंत में हमारे संबंधों से अन्य पुरुषों के लिए। इस अंतिम स्रोत से जो कष्ट होता है, वह शायद हमारे लिए किसी अन्य से अधिक कष्टदायक होता है। इस धारणा से बचना असंभव है कि लोग आमतौर पर माप के झूठे मानकों का उपयोग करते हैं कि वे अपने लिए शक्ति, सफलता और धन की तलाश करते हैं और दूसरों में उनकी प्रशंसा करते हैं, और यह कि वे जीवन में वास्तविक मूल्य को कम आंकते हैं। एक प्रेम जो भेदभाव नहीं करता है, मुझे लगता है कि अपनी वस्तु के साथ अन्याय करके अपने स्वयं के मूल्य का एक हिस्सा खो देता है, और दूसरी बात, सभी पुरुष प्रेम के योग्य नहीं होते। हम क्या प्रगति कर रहे हैं? मध्य युग में उन्होंने मुझे जला दिया होगा। अब वे मेरी किताबें जलाने से संतुष्ट हैं। वो समय आता है जब हम में से प्रत्येक को उन अपेक्षाओं को भ्रम के रूप में छोड़ना पड़ता है जो अपनी युवावस्था में उन्होंने अपने साथियों पर टिकी हुई थी, और जब वह सीख सकते हैं कि उनके जीवन में कितनी कठिनाई और पीड़ा उनके बीमारों से जुड़ गई है। मर्जी। हमारी स्मृति की कोई गारंटी नहीं है, और फिर भी हम जो कहते हैं उस पर विश्वास करने की मजबूरी के लिए अधिक बार झुकते हैं। मैं कभी भी किसी ऐसे क्लब से नहीं जुड़ना चाहता जिसमें मेरे जैसा कोई सदस्य हो। वृत्ति के त्याग पर सभ्यता का निर्माण किस हद तक हुआ है, इसकी अनदेखी करना असंभव है। कामुकता के मामलों में हम वर्तमान में हैं, हम में से हर एक, बीमार या अच्छा, पाखंडियों के अलावा कुछ भी नहीं। व्यक्ति की स्वतंत्रता सभ्यता की देन नहीं है। किसी भी सभ्यता के होने से पहले यह सबसे महान था। धर्म एक भ्रम है और यह अपनी ताकत इस तथ्य से प्राप्त करता है कि यह हमारी सहज इच्छाओं के साथ आता है। अमेरिका दुनिया का सबसे भव्य प्रयोग है, लेकिन मुझे डर है कि यह सफल नहीं होगा। अपने दिल की गहराइयों में मैं यह आश्वस्त होने से रोक नहीं सकता कि मेरे प्यारे साथी, कुछ अपवादों को छोड़कर बेकार हैं। तुम खुद अपने पिता बनने के लिए अपने पिता को मारना चाहते थे। अब आप अपने पिता हैं, लेकिन एक मृत पिता हैं। सुंदरता का कोई स्पष्ट उपयोग नहीं है, न ही इसकी कोई स्पष्ट सांस्कृतिक आवश्यकता है। फिर भी सभ्यता इसके बिना नहीं चल सकती थी। पुण्य मनुष्य स्वप्न में ही अपने को तृप्त कर लेता है, जो दुष्ट मनुष्य वास्तविक जीवन में करता है। अव्यक्त भावनाएं कभी नहीं मरेगी। उन्हें जिंदा दफना दिया गया है और बाद में वे और भी बदसूरत तरीके से सामने आएंगे। एक महान प्रश्न जिसका उत्तर कभी नहीं दिया गया है, और जिसका मैं अभी तक उत्तर नहीं दे पाया हूं, स्त्री आत्मा में मेरे 30 वर्षों के शोध के बावजूद, एक महिला क्या चाहती है? कभी मन के ज्ञान में हम सामान्य मनुष्य के स्वामी हैं, क्योंकि वे उन धाराओं में पीते हैं जिन्हें हमने अभी तक विज्ञान के लिए सुलभ नहीं बनाया है। ऐसे पुरुष जहां प्रेम करते हैं वहां उनकी कोई इच्छा नहीं होती, और जहां वे चाहते हैं वहां प्रेम नहीं कर सकते। सपने अचेतन की शाही सड़क है। स्वप्न बाह्य प्रकृति के दबाव से आत्मा की मुक्ति है, आत्मा को पदार्थ की बेड़ियों से अलग करना। शोक में तो दुनिया ही दरिद्र और सूनी हो गई है। उदासी में यह अहंकार ही है।
मन एक हिमखंड की तरह है, यह पानी के ऊपर अपने एक सातवें हिस्से के साथ तैरता है। जब प्रेम संबंध अपने चरम पर होता है तो वातावरण में रुचि के लिए कोई जगह नहीं बची है, प्रेमियों की एक जोड़ी अपने लिए काफी होती है। रचनात्मक लेखक वही करता है जो बच्चा खेलता है, वह एक कल्पना की दुनिया बनाता है जिसे वह बहुत गंभीरता से लेता है। जो प्रेम करता है वह विनम्र हो जाता है। जो प्यार करते हैं, कहने के लिए उन्होंने अपनी संकीर्णता का एक हिस्सा गिरवी रख दिया है। शुरुआत में शब्द और जादू एक ही थे और आज भी शब्द अपनी जादुई शक्ति को बरकरार रखते हैं। वीडियो देखे के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।